वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतशक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलां नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं। भक्त्या विहीन अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नवृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। भूमोस्खलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनं त्वय्यजात अपराधानां त्वमैव शरणं प्रभो। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्या च वक्ष्यासि यस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहाम् अहं भजे। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथेर आरंभे करि मंगलाचरण गुरुवैष्णव भगवान तिनेर स्मरणे हय विघ्न विनाशन अनायासे हय निज वांछित पूरण। हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला का नवम परिच्छेद श्रवण कर रहे हैं। तो वो देना आज एक माताजी ने एक प्रश्न किया था। प्रश्न बहुत अच्छा है।
सब लोगों का मंगल होगा इसमें। तो प्रश्न का थोड़ा सा हम पहले श्रवण करते हैं, इसके बारे में कुछ हमारे गुरु महाराज जी का, गुरुवर्ग का इस विषय में क्या विचार है, इसको हम एक बार स्मरण करेंगे और कीर्तन श्रवण करेंगे, उससे हमारा यथार्थ मंगल होगा। तो इसलिए सबसे पहले जो प्रश्न करता है उनको मेरा प्रणाम बोलना पड़ेगा। उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न, लेकिन मैंने सोचा इसको पढ़ने से प्रत्येक जो क्या बोलते हैं सेंटेंस है उसका थोड़ा सा हम विचार कर सकते हैं। आपने एक घटना जिसमें एक व्यक्ति को उनसे कथा सुनने में आपत्ति होती थी। कल हमने श्रवण किया था, शायद कल ही श्रवण किया था, मैं तो कल ही किया था। तो कल के हरिकथा में ही ये प्रश्न है। ऐसे में श्रद्धाहीन होकर कथा सुनने से क्या मंगल हो सकता है, या फिर उनके प्रति और दुर्भावना विकसित होगी। जैसे कि पद्म पुराण के श्लोक में कहा गया है, अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्टम यथा वयः। जो आचरण नहीं करते उनसे कथा सुनना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और इस श्लोक के अनुसार जिस प्रकार दूध तो अमृत है लेकिन सर्प के छू जाने से वह विष के समान हो जाता है, उसी प्रकार अमृतमय हरिकथा भी बोलने वाले के अधिकार के अनुसार ही हमको प्रभावित करती है। उसके बाद बोलते हैं आई एम अनेबल टू रिकंसाइल, मतलब मैं इसको सामंजस्य नहीं कर पा रही हूँ। एट द पॉइंट एज द पॉइंट दैट यू मेंशन्ड आल्सो साउंड्स कन्विंसिंग। आपने जो बताया था वो भी मुझे ठीक लगता है, लेकिन ये दोनों बातों को सामंजस्य कैसे करें, प्रश्न ये है। तो इसके बारे में ही थोड़ा चर्चा करेंगे, उसके बाद हम चैतन्य चरितामृत श्रवण करेंगे। तो कल हमने घटना इस प्रकार श्रवण किया था। एक व्यक्ति ने मुझे पूछा था कि जो है फलाने महाराज है, उनका आचरण देख करके मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो क्या उनके पास, मतलब उनके पास इसलिए वो कथा करते हैं तो उनके पास बैठने का मन नहीं करता है। तो मैंने बताया था कि देखो, हम सुन रहे हैं प्रभुपाद जी की वाणी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की वाणी और सुखदेव गोस्वामी की वाणी श्रीमद् भागवत में। तो इसलिए हम जो वक्ता है उसकी योग्यता अयोग्यता, पात्रता अपात्रता, आचरण या तो प्रवृत्ति, ये सब नहीं देख करके हम जिसको श्रवण करने के लिए जा रहे हैं वो मकसद से हम श्रवण करेंगे, करना चाहिए। इस प्रकार मैंने उसको बताया था उस व्यक्ति को। तो उसके ऊपर ये प्रश्न है। तो बोल रहे हैं ऐसे में, मैं एक प्रश्न के बाद प्रश्न लेकर के मैं इसका उत्तर बताऊंगा। ऐसे में श्रद्धाहीन होकर कथा सुनने से क्या मंगल हो सकता है। सर्वप्रथम यह है, श्रद्धाहीन होकर के हरिकथा श्रवण करना वास्तविकता में उसमें कोई मंगल नहीं है, क्योंकि शृण्वता श्रद्धया नित्यम। श्रीमद् भागवत में बताया, शृण्वता श्रद्धया नित्यम, सुनना है लेकिन कैसा, श्रद्धया और नित्यम। गृणतश्च स्वचेष्टितम, अपने जीवन में आचरण करते हुए, उसको हृदयंगम करते हुए, उसको स्वीकार करते हुए। कालेन नैति दीर्घेन भगवान विशते हृदि, इस प्रकार करने से बहुत समय नहीं लगेगा, भगवान हृदय में विराजित हो जाएंगे। लेकिन शृण्वता श्रद्धया नित्यम, श्रवण करना पड़ेगा श्रद्धा के साथ। हरि कथा जो है हमेशा श्रद्धा से श्रवण करना है। कई बार ये श्रद्धा यहाँ पर प्रश्न की जा रही है, कथा के ऊपर नहीं है, लेकिन जो कथावाचक के ऊपर श्रद्धा के बारे में यहाँ पर प्रश्न है। कथा के प्रति हमारी श्रद्धा है, लेकिन जो कथावाचक है उसका आचरण से हमारे उसके प्रति श्रद्धा नहीं है। देखिए, यहाँ पर हम गुरु महाराज जी का और अन्य वैष्णवों का जो ये है, उस हिसाब से हम
आलोचना करेंगे उनके उदाहरण के हिसाब से। जो आजकल बहुत सारे वक्ताएं हैं, भागवत का, भगवद गीता का, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत इत्यादि जितने भी ग्रंथ है, ये पुराण वो पुराण, सभी पुराणों का बहुत सारे वक्ताएं मिलेंगे हमको, और हर किसी की योग्यता एक समान नहीं है। जो विशेष रूप से हम टीवी में वगैरह में देखते हैं, अन्य अन्य जगह में देखते हैं, बहुत सारे सुबह 6 बजे से लेकर के रात को लगभग 10-12 बजे तक जो है वो कोई ना कोई प्रवचन इस चैनल में उस चैनल में चलता ही रहता है। तो क्या वो सब क्या भक्ति में अभिवृद्धि करने वाले हैं वास्तविकता में? उत्तर यह है कि नहीं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं अपना जीवन में आचरण नहीं करता है, वो व्यक्ति कभी भी दूसरों को शिक्षा नहीं दे सकता है, या देगा तो भी वो दूसरों के ऊपर प्रभाव नहीं कर सकते हैं, असर नहीं कर सकते हैं। जितना जो है स्वयं आचरण करते हैं, अपनी आचरी धर्म जीवेरे सिखाए, स्वयं आचरण करते हुए दूसरों को शिक्षा देना है। अपनी ना कोइले धर्म सिखाना न जाए, स्वयं अगर आचरण नहीं करते हैं तो दूसरों का शिक्षा वहां पर नहीं दे सकते हैं। श्रील प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब दक्षिण भारत में थे, उस समय वो प्रचार कर रहे थे, और वहां पर उन्होंने बांग्ला भाषा में हरिकथा बोली। जब बांग्ला भाषा में हरिकथा बोल रहे थे, उस समय जो उनके शिष्य बोले कि गुरुजी यहाँ पर तो तमिल भाषा चलता है, ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश समझ सकते हैं, आप तो इंग्लिश अच्छा बोलते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को बांग्ला ज्ञान बिल्कुल नहीं है, तो इसीलिए आप इंग्लिश में हरिकथा बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो श्री प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर उत्तर में बोलते हैं कि भाषा के द्वारा हरिकथा का प्रचार नहीं होता है। हरिकथा प्रचार होगा कैसा? भक्ति के द्वारा। जो भक्ति जिसके अंदर नहीं है, वो दूसरों को भक्ति देने में सक्षम नहीं है। जो धन के लिए कथा करता है, वो हरि कथा नहीं होता, धन कथा होता है। जो प्रतिष्ठा के लिए करता है, वो प्रतिष्ठा कथा है, ना कि हरि कथा है। और जो कामिनी की अभिलाषा से करता है, वो तो कामिनी कथा है, ना कि हरि कथा। और बाकी लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं, वो कथा नहीं होता है, वो व्यथा होता है। अपने अपने व्यथा ही बताते हैं हरि कथा के नाम पर। तो इन सब चीजों के द्वारा वास्तविकता में कोई किसी का भी कल्याण नहीं होगा, ना वाचक का, कथावाचक का, ना श्रोताओं का। तो इसीलिए साधारण तौर पर जितने भी हम देखते हैं कि सब जगह कथा ये चल रहा है, प्रवचन सब जगह चल रहा है, वो सब जो है निश्चित रूप से जो चरम कल्याण देना चाहिए वो चरम कल्याण नहीं देगा। हाँ, कुछ हद तक जो अच्छे बातें जो है दिमाग में बैठेंगे, अच्छा संस्कार बनेंगे, हाँ, उसके द्वारा हो सकता है कभी अच्छा साधु का संग मिल जाए। अच्छा साधु का संग मिलने के बाद जो है सर्वश्रेष्ठ हरि कथा और जो है सर्वोत्तम जो हमारा टारगेट लक्ष्य जानने के बाद, तब धीरे धीरे जो हमारे छोटे मोटे जो रुचियां हैं वो सब धीरे धीरे खत्म होते रहेंगे। ये वहां तक हमको मदद कर सकते हैं। लेकिन हर कोई कथा वक्ता जो है, मैं इस प्रकार जो जिसका आचरण नहीं है, उसकी कथा में कोई वास्तविकता में जीवों का कोई कल्याण नहीं लेके आ सकता है। तो लेकिन यहां पर एक और बात जो विशेष रूप से हमको ध्यान रखना है, वो क्या है? चैतन्य महाप्रभु, हमारे गुरुवर्ग, अन्य लोग इस विषय में इस प्रकार बोलते हैं, भगवान ने गीता, भागवत इत्यादि स्थानों में जो जो शिक्षाएं दी, वो शिक्षा स्वयं आचरण करने के लिए, अपना कल्याण के लिए, अपना जीवन में उतार के आगे बढ़ने के लिए, ना कि ये दूसरों के अंदर देखने के लिए। ध्यान से सुनना, ये बहुत ही
मतलब गहरी बात है। जो भक्ति शास्त्रों में, गीता, भागवत इत्यादि शास्त्रों में जो उपदेश दिए गए हैं, वो उपदेश जो है स्वयं अपने जीवन में उतारकर अपना मंगल विधान करने के लिए है, दूसरों के ऊपर लागू करने के लिए नहीं है। इसीलिए जो इन उपदेशों को लेकर के कौन वैष्णव है, कौन अवैष्णव है, कौन भक्त है, कौन अभक्त है, देखना ये हमारे भजन में बहुत बाधक है। हमारा ये सब जो है कृष्ण और भगवान, गुरु, वैष्णव ये उपदेश दे रहे हैं मेरे स्वयं का आचरण के लिए, ना कि इसको लेकर के दूसरों को तोलने के लिए या मापने के लिए कि वो कितना आचरण कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हम सब लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है कि हरि भजन हमारे लिए, और जो मैं कल जिस प्रसंग को लेकर के प्रश्न उठाया, जिस प्रसंग का हम श्रीमद् भागवत का पठन हो रहा है, जहां पर सुखदेव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद जी की व्याख्या की बात है। हम वहां पर जो व्यक्ति जो बोल रहा है, ये देखिए, ये विचार उत्तम विचार है। हर एक व्यक्ति इस प्रकार नहीं कर सकता है, लेकिन ये विचार है उत्तम विचार। कैसे? मैं वहां पर इनकी वाणी को श्रवण करने के लिए जा रहा हूं, ना कि जो वक्ता उसके अंदर दोष कितने हैं, त्रुटि कितना है, वो कितना आचरण कर रहा है, उस हिसाब से मैं उसको जो है परखूं या देखूं, इसलिए नहीं। लेकिन ये शुद्ध भक्तों की वाणी है, ये शुद्ध भक्तों की वाणी को मैं श्रवण करने के लिए जा रहा हूं, इस भावना से। उदाहरण के लिए, जब हमारे घर में पोस्टमैन चिट्ठी लेके आता है कोई, आजकल फ्लिपकार्ट वगैरह में ऑर्डर करते हैं, आजकल चिट्ठी बोलने से चिट्ठी का जमाना तो चला गया। फ्लिपकार्ट या तो पता नहीं क्या है, अमेजॉन वगैरह इत्यादि इत्यादि जो है, कुछ पार्सल आता है, कुछ चिट्ठी मिलता है हमको। तो उस समय जब हमारे पास चिट्ठी आया न पार्सल आया, उस समय क्या हम जो देने वाला व्यक्ति है उसका शक्ल देख करके, यार इसका शक्ल ठीक नहीं है, तेरे हाथ से लेना नहीं है, जा, ऐसा बोलेंगे? तेरा आचरण मुझे अच्छा नहीं लगता, तेरा शक्ल मुझे पसंद नहीं आया, तू बीड़ी पीता है, तू सिगरेट पीता है, तेरे से लेना नहीं है, तो चले जा, ऐसा बोलेंगे? या हमारा मतलब है वो वस्तु लेके आए, वस्तु लेकर के उसकी विदाई करना, उसका वहां पर हम समालोचना नहीं करते हैं। वो व्यक्ति का क्या बैकग्राउंड है, वो व्यक्ति क्या करता है, ठीक है बेठीक है, इतना हम विचार नहीं करते हैं। हमारा जो वस्तु, हमारा जो चिट्ठी है, वो हमको हमारे पास संवाद किसी ने भेजा है या तो किसी ने पार्सल भेजा है, उसको हम लेंगे, उसके बाद उसको छोड़ देंगे। इसी प्रकार यहां पर जहां पर शुद्ध भक्तों की वाणी है, शुद्ध भक्तों की वाणी जब हम श्रवण करेंगे तो वो वहां पर इस प्रकार का कोई विचार नहीं रखेंगे कि, मैं इसलिए पहले बोला ये उत्तम विचार है। जो आचरण दूसरों के अंदर है कि नहीं, ये देखने के लिए नहीं आता है, आचरण हमारा है कि नहीं। इसके बाद एक प्रश्न है, ऐसा व्यक्ति की कथा में बैठने से जो है अपराध नहीं होता, या तो उसके प्रति निंदा भावना ऐसा कुछ आता नहीं है, इस प्रकार प्रश्न है, तो उनके प्रति जो निंदा भावना आएगा, उसके प्रति जो अपराध होगा, इस प्रकार है। तो अगर श्रवणकारी में इस प्रकार का विचार है, क्योंकि हम सब लोग बद्ध अवस्था में हैं, हम लोग शुद्ध अवस्था में नहीं है कि हम किसी के अंदर संपूर्ण रूप से गुण का ही दर्शन कर सके, दोष का एकदम दर्शन ना कर सके, इस प्रकार की अवस्था हमारी नहीं है। ये हमारा टारगेट है, ये हमारा गोल है कि हम जो हमेशा अपने अंदर दोष उनको देखते हुए दूसरों के अंदर का जो है गुण देखेंगे और उसी को स्वीकार करेंगे। लेकिन हमारी जो बद्ध अवस्था में इस प्रकार होता है कि सामने वाले के जो अवगुण जो है, हमको उसके सुनने पर यार वो खुद ही आचरण नहीं, एक निंदा भाव या अपराध इत्यादि होने की संभावना है। तो ऐसी अवस्था में निश्चित रूप से ये जानना चाहिए कि उस व्यक्ति से हमको दूर रहना चाहिए।
क्यों? गुरु महाराज जी इस बात पर बताते हैं कि जिस व्यक्ति का आचरण देख करके या उसका व्यवहार देख करके, उसकी कथा देख करके हमको कुछ हमारे मन के अंदर कोई दुर्भावना, दुश्चिंता इस प्रकार का आ रहा है, तो फिर निश्चित रूप से उस व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। किस लिए? किस प्रकार विचार करते हुए? हमको विचार इस प्रकार रखना है कि वो व्यक्ति के पास रहने से मेरे अंदर अपराध के गुण बढ़ रहे हैं। मैं उस व्यक्ति को नहीं समझ पाने के कारण जो है मेरे अंदर अपराध बढ़ रहे हैं। वो खराब नहीं है, लेकिन मुझे उसको समझने की क्षमता नहीं है, इस वजह से मैं उससे दूर रहता हूं। ना कि वो खराब है, उसका व्यवहार ठीक नहीं है, उसका आचरण ठीक नहीं है, इसलिए उससे दूर रहना ठीक है, ये चिंता से नहीं। चिंता, विचार हमारा इस प्रकार रहेगा, उसका आचरण मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उसका विचार, उसका व्यवहार मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो वो शायद हो सकता है वो ठीक है, लेकिन मैं अपने बुद्धि से, क्योंकि मेरी अवैष्णव बुद्धि है, इस बुद्धि के द्वारा उसका मुझे व्यवहार नहीं समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से मेरा उसके प्रति अपराध हो रहे हैं, जिसकी वजह से भगवान संतुष्ट नहीं होंगे। देखो, जीव के प्रति किसी प्रकार का हिंसा भावना रखने से भगवान उससे संतुष्ट नहीं होंगे। इसीलिए जो है वो इस भावना से कि उस व्यक्ति के पास रहने से मेरे अपराध बढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं उससे दूर रहता हूं, ना कि वो खराब है इसलिए मैं दूर रहता हूं। ये विचार रखना जरूरी है जब ऐसा कोई व्यक्ति जिससे हरि कथा श्रवण करने के लिए या उससे मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए, उसके पास रहने के लिए हमको कभी इस प्रकार का आपत्ति है या अच्छा नहीं लगता है, अपराध इत्यादि बढ़ने का डर है या तो निंदा वगैरह करेंगे ऐसा है, तो निश्चित रूप से दूर रहना, ये सोचते हुए कि मुझे उसका व्यवहार नहीं समझ में आ रहा है, उसका आचरण में मुझे त्रुटि लगता है, हो सकता है कि उसमें नहीं है, लेकिन उससे मेरा ही अपराध बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं दूर रहता हूं। इस भावना से दूर रहना होगा। और वहां पर उन्होंने एक और बात बताई थी कि जिस प्रकार हरि कथा अपने आप में अमृत तुल्य है, और जिस प्रकार दूध में अगर सांप का मुख चला जाता है, दूध यद्यपि पुष्टिकारक है, शरीर के लिए अमृतमय है, लेकिन वही दूध में सांप ने अगर मुंह डाल दिया तो फिर वही दूध जहर बन जाता है, विष बन जाता है। तो उसी प्रकार हरि कथा भी उसी प्रकार है कि हरि कथा वास्तविकता में हरि के लिए कथा है, वो कभी भी दूषित नहीं हो सकता है। लेकिन हरि कथा के नाम पे जो पहले हमने श्रवण किया था, तो संसार की कथा, धन की कथा मतलब धन के बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन धन के उद्देश्य से बोलेंगे। सुनने के लिए ऐसा लग सकता है कि वो हरि कथा कर रहा है, भगवान के बारे में बोल रहा है, लेकिन असल में वो कोई धन की अभिलाषा है, या तो कोई प्रतिष्ठा की कामना है, या तो फॉलोअर्स की कामना है, बहुत लोग मुझे फॉलो करेंगे, मेरे क्या बोलते हैं शिष्य बनेंगे, सेवक बनेंगे, इस प्रकार की अभिलाषा से। तो ये सब जो है हम अपने बुद्धि से परख नहीं पाएंगे, सारी बातें अपने बुद्धि से मुश्किल है। इसीलिए ये जितने भी जो वाणी है कि हरि कथा जब अवैष्णव के द्वारा स्पर्श हो जाता है तो फिर वो विषतुल्य हो जाता है, ये मुझे अपने में, मेरे अपने जीवन में इसको करना है। अवैष्णव बुद्धि के द्वारा हरि कथा नहीं करना है। हरि कथा करनी कैसी है? हरि की प्रसन्नता के लिए। इसी भावना से जब हरि कथा करेंगे तब वो हरि तक पहुंचेगा, हरि प्रसन्न होगा, हरि प्रसन्न होने से सभी जीव प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए ये शिक्षा मेरे लिए, ऐसा समझकर हमको कथा बोलना है या जो कुछ भी है कीर्तन करना है। श्रील प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, वास्तविकता में हरि कथा बोलने के लिए अधिकारी कौन है? वास्तविकता में अधिकारी कौन है?
कोई भी हरिकथा बोलने का अधिकारी नहीं है। क्यों? हरिकथा है अप्राकृत वस्तु और हम प्राकृत जड़मय। इस प्राकृत अवस्था में रहते हुए अप्राकृत की बातें हरिकथा कैसे बोल पाएंगे? हमारा उस धाम के साथ, उस जो है वहां के लीलाओं के साथ, भगवान के साथ, वैष्णवों के साथ हमारा संपर्क ही नहीं है, संबंध ही नहीं है, तो कैसे हम उस विषय में बोल भी पाएंगे? इसलिए वास्तविकता में देखा जाए तो हमारे अंदर हरिकथा बोलने की अधिकार नहीं है। कौन हरिकथा बोल सकते हैं? वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणुम अभीक्ष्णश। जी वृंदावन में जाते हैं, गोपियों के चरणों में नत होकर इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम। मैं नंद व्रज स्त्री मतलब नंद बाबा का जो ब्रज है, उस ब्रज के स्त्रियां कौन? गोपियां। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणुम अभीक्ष्णश। मैं क्या अभिलाषा रखता हूं? उनका पादरेणु बनने की अभिलाषा रखता हूं। उनके चरणों में एक कण, धूलि कण बनने की अभिलाषा रखता हूं। क्यों? क्योंकि वहां पर उस अप्राकृत जगत में भक्तों का धूलि कण बनना भी सर्वश्रेष्ठ हमारी कृपा है, उससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। तो जिन गोपियां अपना सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण के लिए समर्पित कर दिया, उनके चरण का धूलि का कणा बनना मतलब कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए उद्धव जी इतना ज्ञान उनके अंदर होने के बावजूद भी जब ब्रजधाम में गए, वो इस प्रकार प्रार्थना करते हैं कि मैं उनके चरण धूलि का अभिलाषा करता हूं, या चरण का धूलि बनने का अभिलाषा रखता हूं। क्यों? याशाम हरिकथोद्गीतम। जिनकी हरिकथा गीति मतलब जिनके हरि का लीला का वर्णन, जिनका हरिनाम जप इत्यादि पुनाति भुवनत्रयम, त्रिभुवन को पावन करने की क्षमता रखता है। वास्तविकता में हरिकथा बोलने के लिए अधिकारी कौन है? जो अपना सर्वस्व भगवान का जीवन में, भगवान की सेवा में दे दिया है। अपना जीवन, काय, मन, वाक्य सब कुछ जिन्होंने भगवान की सेवा के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है, वही व्यक्ति वास्तविकता में हरिकथा बोलने की अधिकारी है। दिन में 1 घंटा कथा बोल दिया और बाकी समय संसार में अपना समय बिताया, अपना जन परिवारों को देखने के लिए, संसार में अभिवृद्धि करने के लिए, नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए बाकी 23 घंटा हमने संसार में जीवन दे दिया, 1 घंटा 2 घंटा हरिकथा कर दिया। ये हरिकथा नहीं है। गोपियों ने जिस प्रकार अपना सर्वस्व, समस्त जीवन, पूरा समय 24 घंटा में 24 घंटा उन्होंने भगवान की सेवा में दे दिया। चलते फिरते, उठते बैठते, स्नान करते, सब कुछ करते समय केवल मात्र श्री कृष्ण का लीला का गान वही उनके मुखारविंद से है। इसीलिए याशाम हरिकथोद्गीतम, जिन्होंने अपने आप, अपने सर्वस्व श्री कृष्ण के में समर्पित कर दिया, पुनाति भुवनत्रयम, त्रिभुवनों को पावन करने की क्षमता वहां पर है। वास्तविकता में श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, वास्तविकता में हरिकथा बोलने का अधिकारी ब्रज गोपियां हैं। ब्रज गोपियां और उनके किंकर जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हमारे गुरुवर्ग जितने भी हैं, उसी उनके अनुज हैं, वो लोग जो है वास्तविकता में हरिकथा सेवा बोलने के लिए अधिकारी हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हमारा तो अधिकार नहीं, हम क्यों कर रहे हैं? प्रभुपाद जी साथ साथ ये भी बोलते हैं, हम भगवान के मुखारविंद से है उसका अनुकीर्तन करेंगे। उसका अनुकीर्तन, कीर्तन क्या होता है? बोलना। अनुकीर्तन मतलब जो श्रवण किया उसको कीर्तन करना, उसको बोलना। अपने कपाल कल्पित नहीं। क्यों?
क्योंकि हमारा भगवत धाम के साथ और भगवत भक्तों के साथ हमारा अभी कोई संपर्क वास्तविकता में नहीं है। भक्तों के साथ बैठे हैं, गुरु जी के साथ बैठे हैं, गुरु जी के साथ चले हैं, गुरु जी के छू करके भी चले हैं, गुरु जी को पकड़ के भी रखे हैं, इतना कुछ किया, लेकिन वास्तविकता में उनको स्पर्श नहीं कर पाया। क्योंकि जो व्यक्ति गुरु वैष्णव भगवान को वास्तविकता में स्पर्श करेगा, वास्तविकता मतलब उनके हृदय के जो बात है, उस वस्तु को जान पाएगा, वो व्यक्ति निश्चित रूप से सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त करेगा। उसको इस जगत में कोई भी अभिलाषा नहीं रह सकता है, जीवित रहने का कोई अभिलाषा नहीं रहेगा, जीवन मुक्त अवस्था में रहेगा। इसीलिए वास्तविकता में हमारे अंदर कोई ऐसा अधिकार नहीं है हमारी कथा बोल सके, लेकिन कि हम अपने गुरु वैष्णव के मुखारविंद से जो श्रवण किए हैं वो अपना ही मंगल के लिए अनुकीर्तन करेंगे, ना कि जो सामने लोग बैठे हैं वो लोग मूर्ख हैं, वो लोग कुछ जानते नहीं हैं, उनको कुछ ज्ञान बांटना है, उन लोगों को कुछ नया नया सिखाना है। ये भाव नहीं। भाव इस प्रकार है अपने मंगल के लिए। जब वक्ता अपने मंगल के लिए बोलेगा, श्रोता अपने आप ही उसके अंदर उस प्रकार के भाव संचारित होंगे, उसके अंदर अपने आप ही भाव संचारित होंगे। और हमेशा वक्ता तो आप बोल सकते हैं कि तो बैठ करके रूम में बैठ करके अकेला हरिकथा बोल सकता है, बाहर घूम करके इतने लोगों को मतलब बीच में जाने की जरूरत क्या है? अपना मंगल के लिए बोल रहा था, फिर लोगों के पास जाने की जरूरत क्या है? अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस, लाइव कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्या है? यूट्यूब, फेसबुक इत्यादि में जरूरत क्या है? वास्तविकता में गुरु वैष्णव भगवान की चिंता इस प्रकार है कि जो हमारे गुरु जी के वाणी सुनेगा उसका मंगल होगा, अपने वाणी नहीं। इसीलिए वो जगह जगह किस लिए जाते हैं? अपना गुरु जी का वाणी को प्रचार करने के लिए। प्रचार करना मतलब स्वयं अपना जीवन में उतारने के लिए। अपने रूम में बैठ करके कर सकता है, लेकिन साधु होते हैं कृपालु, दयालु, वदान्य। इसीलिए यद्यपि उनको कोई आवश्यकता नहीं है, आत्मारामश्च मुनयो, वो आत्माराम व्यक्ति है। ऐसा आत्माराम व्यक्ति भक्त, वो लोग भी स्थान स्थान पर जाते हैं केवल मात्र लोगों का कल्याण के लिए। सुखदेव गोस्वामी अपने वहां पर जंगल में बैठ करके कर सकता था, लेकिन परीक्षित महाराज कितनी बड़ी सभा में क्यों गया? क्या जरूरत है? क्योंकि जहां पर राजा लोग, राजर्षि लोग, मुनि लोग, ऋषि लोग, कर्मी लोग, ज्ञानी, तपस्वी, योगी, अन्य अन्य साधन के मार्ग में वाले जितने भी हैं, वो सब श्रवण करेंगे। जो वास्तविकता में वेदव्यास मुनि क्या देने के लिए आए हैं वो श्रवण करेंगे तो सबका मंगल होगा। उनको सुनाने की अभिलाषा से नहीं, अपना ही मंगल के लिए, लेकिन उसी माध्यम से उनका भी श्रवण होगा तो उनका भी मंगल होगा। इसीलिए वक्ता का हमेशा इस प्रकार, प्रभुपाद जी वहां पर बोलते हैं, हम करेंगे अनुकीर्तन। कीर्तन करने का हमारे अंदर अधिकार नहीं है। कीर्तन करने का अधिकारी केवल मात्र गोपियां या गोपियों के अनुगत जन, जो हमारे रूपानुग भक्त जितने भी हैं। लेकिन हम उनके वाणी को स्मरण करके, कीर्तन करके हम अपना जीवन में उतारेंगे, और जो श्रवण करेंगे उनका भी नित्य मंगल होगा, है ना। उसी प्रकार गुरु महाराज जी बहुत सारे हरिकथाओं में बोलते थे, तुम जहां पर जाओगे, जिस स्थान पर भी जाओगे, हमेशा जो तुमने अपने गुरु की से सुने हो, वैष्णवों के मुखारविंद से सुने हो, गुरुवर्ग के मुखारविंद से सुने हो, शास्त्रों से जो बात तुमने सुना, विशेष रूप से सभी शास्त्रों का शिरोमणि श्रीमद् भागवत, उस श्रीमद् भागवत ग्रंथ से जो तुमने श्रवण किया है, वो अपना ही आत्म कल्याण के लिए तुम अनुकीर्तन करना। गुरु जी ये बात बहुत बार बोलते थे, प्रत्येक हरिकथा में जाकर इसी प्रकार बोलते थे कि ये जो है हमारा गुरु जी का आदेश है कि जहां पर भी तुम जाओ, ये तुम अनुकीर्तन करो, गुरु के मुखारविंद से जो श्रवण किया।
और गुरु महाराज जी का विचार इस प्रकार और भी अलग अलग स्थानों में जाकर गुरु महाराज जी हरिकथा बोलते थे और वहां पर बोलते थे इस प्रकार कि आप लोगों ने इतना बड़ा आयोजन किया, इतना व्यवस्था किया, साधुओं का समागम के लिए आपने व्यवस्था कर दिया, इतना पैसा खर्च किया, और किस लिए किया? क्योंकि आपने देखा, आप मेरे मंगल चिंता करते हुए, मेरा अपना मंगल के बारे में चिंतन करते हुए कि ये देखो, ये घर में अकेले बैठेगा तो फिर संसार के बारे में चिंतन करता रहेगा। गुरु महाराज जी का विचार बता रहा हूं। इस प्रकार बोलते थे हरि कथाओं में कि अकेला मैं बैठूंगा तो फिर संसार का चिंतन करूंगा। इसीलिए वैष्णव लोग मेरे ऊपर जो है, मेरे मंगल चाहते हुए, मेरे मंगल की चिंता करते हुए स्थान स्थान पर बुलाकर इस हरि कथा का आयोजन किया। यहाँ पर इतना पैसा जो है खर्चा करके इस प्रकार आयोजन किया। आपने मेरे कल्याण के लिए इतना कुछ परिश्रम किया, अपने लिए नहीं, मेरे कल्याण के लिए आपने इतना परिश्रम किया, लेकिन मैं क्या दे सकता हूं आपको? गुरुजी बोलते थे मैं क्या दे सकता हूं? आपने गुरु का काम किया। जो भजन नहीं करना चाहता है उस व्यक्ति को भजन में आपने लगाया। अकेले में क्या क्या जगत का चिंतन करता रहता, आपने मेरे को भजन में लगाया, मेरे मंगल चाहते हुए। तो आपने गुरु का काम किया, तो आपने गुरु का काम किया, तो फिर गुरु दक्षिणा तो देना पड़ेगा मुझे। गुरु दक्षिणा क्या दूं? मेरे पास तो कुछ है नहीं कि मैं आपको गुरु दक्षिणा दूं, लेकिन मैंने अपने गुरुजी से जो सुना, गुरु वर्ग की बात जो श्रवण किया, बस वही आपको गुरु दक्षिणा के रूप में दे सकता हूं। कितना उत्तम विचार है, कितना श्रेष्ठ विचार है कि आप सब लोग श्रोता नहीं हैं, आप सब लोग मूर्ख नहीं हैं, आप सब लोग मेरे, इसी में आपका भी मंगल है। जब मैं अपना बात बोलूंगा ना मेरा मंगल होगा। विचार, ये सारे विचार रखना नहीं चाहिए। मैं क्यों बताया ये सारी बातें? हमारे अंदर ये सब गुण हमारे अंदर आनी चाहिए कि हरि कथा जो बोलते हैं, किसी को जब कुछ सुनाते हैं, वास्तविकता में जीवों के ऊपर दया उदित होगा तो वो व्यक्ति कर पाएगा। लेकिन हमने अभी तक जीव मतलब शरीर को ही समझ रखा है। हमने अभी तक आत्मदर्शन नहीं किया। आत्म की प्रसन्नता, चित्त की प्रसन्नता किसमें हमने अभी तक जाना नहीं। तो इसीलिए किस प्रकार हमारे अंदर दया भाव उदित हो सकता है? जीव दया मतलब क्या है? हमारे हिसाब से शरीर दया, दया ही जीव दया है। हमने क्योंकि वास्तविकता में जीव को नहीं देखा, आत्मा का दर्शन हमारा हुआ नहीं है, तो इसलिए जीव दया कैसे कर पाएंगे? इसीलिए जो संपूर्ण रूप से अपने आप को गुरु वैष्णव की सेवा में समर्पित कर लिया, अपना सारा जीवन उनके लिए है और उनके आदेशों के अनुसार चलता है, वही व्यक्ति वास्तविकता में दूसरों का कल्याण साधित कर सकता है। उसके अंदर ही जीव दया उदित होगी। लेकिन उससे पहले हमारे जितने भी प्रयास हैं, हमारा स्वयं का आचरण नहीं है, लेकिन दूसरों को शिक्षा देने के लिए जाते हैं, तो उससे ना बोलने वाले का और ना ही सुनने वाले का मंगल होगा। इसलिए यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि आचरण हमारे लिए, मतलब मेरे अंदर गुण है कि नहीं, ये सोचते हुए। और गुरु महाराज जी और अन्य वैष्णवों ने जिस प्रकार बोला था कि मैं अपना मंगल के लिए, ये देखो चेतन चरितामृत पाठ कर रहे हैं, इससे और इस प्रकार का प्रश्न जो माता जी ने प्रश्न किया, इस प्रकार का प्रश्न, उससे क्या हो रहा है? मेरा उसी परिमाण में मंगल होगा। इसीलिए ये जो है, ऐसा कभी भी नहीं है कि जो बोलने वाला हमेशा ज्ञानी है। और दूसरी बात ये भी है, मेरे अंदर कितना आचरण है मेरे को मालूम है। वो हमने गुरु महाराज जी को देखा, और टाइम हो गया। गुरु महाराज जी को देखा, गुरु महाराज जी का किस प्रकार आचरण था। इस प्रकार आचरण जो व्यक्ति अंदर बाहर एक, ऐसा जो प्राइवेट लाइफ था वही उनका पब्लिक लाइफ भी था, कोई भी भेद नहीं था। जो वो बोलते थे वो करते थे, वो घर में अलग, ऐसा नहीं कोई नहीं देख रहे हैं इस प्रकार नहीं, घर में भी इसी प्रकार, और बाहर हमारे अंदर भक्ति बढ़ जाती है। दिखाना आता है ना लोगों को,
बहुत बड़े भक्त हैं, नहीं तो लोग डांटेंगे या तो अरे यार तेरे से तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं, इस प्रकार बोलेंगे, हमारे भक्ति जो है लोगों का जो हिसाब से कम हो जाएगा। तो लोगों के बीच में हम बहुत बड़े भक्त होते हैं, लेकिन एकांत में बैठोगे तो पता चलेगा कितना भगवत चिंतन है, कितना विषय चिंतन है। तब मालूम पड़ेगा कितना भजन करते हैं वास्तविकता में और कितना वास्तविकता में दिखावा करते हैं। खुद को पता चल जाएगा, किसी और को बोलने की जरूरत नहीं है। वो एकांत में बैठ करके देखना कितना भगवत चिंतन होता है, तो समझ लेना कि हाँ हुआ है। लेकिन विषयों का बड़ा भक्त बन गए, मैं आपको किसी का नहीं बोल रहा हूं, इस अवगुण है, इतने दोष है, तो हम कथा बोलने के लिए हमारे अंदर क्या अधिकार है। लेकिन जो है गुरु वैष्णव भगवान के उनकी वाणी को स्मरण करके हमारा अपना मंगल साधित करेंगे। इसीलिए समय हो गया है, तो फिर से वो प्रश्नकर्ता को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने याद कराया कुछ गुरु महाराज की शिक्षाएं। तो समय हो गया, नहीं तो और भी याद कर सकते हैं, लेकिन कल हम चिंतन चेतना करेंगे। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो प्रश्न है तो अच्छा ही है, इससे जो है और क्लियर होता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।